जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि फागुन मास की अंतिम प्रदोष का दिन आने वाला है और इस बार की जो प्रदोष है यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अगर बाबा आपकी कामना सुन ही नहीं रहे हैं, उपाय कर कर के थक चुके हो, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आपके हृदय में आ जाए कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, इतने उपाय कर लिए, इतने व्रत कर लिए, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस प्रदोष के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है और आपको इसी चीज का दुगना फल प्रदान होगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाली प्रदोष के दिन कोई भी इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करेगा, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय होगा, आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय करना है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा और इससे सुंदर उपाय मनोकामना पूर्ति का हो नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जितने भी पुराण हैं, ब्रह्मा वेद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, गीता, महाभारत, सभी के अंदर इसका प्रमाण मिलता है कि जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो, तो प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताज जल। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, केवल 1 बेलपत्र जरूर ले लेना। यह जो बेलपत्र लोगे, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और 1 दीपक आपको तैयार करना है गाय के घी का, गाय का घी इसके अंदर भरना और इसके अंदर लगाओ कि गोल बाती। ठीक है ना? थोड़ा सा उपाय डिफरेंट है, ध्यान से सुनना, सब कुछ ठीक। आपको 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र और 1 दीपक, इसे लेकर के प्रदोष के दिन ये चीज ध्यान रखना। प्रदोष के दिन किसी भी समय, गुरुदेव ने कोई समय नहीं बताया। काफी सारे वीडियो वाले बोलते हैं इस समय पर जाओ, इस समय पर जाओ, नहीं, कोई समय नहीं बताया। प्रदोष का पूरा दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले ना आपको कोई दीपक लगाना है, ना ही कुछ। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र के ऊपर हो सके तो 1 चंदन की बिंदी लगाकर है ना, 1 चंदन की बिंदी लगाकर इस जगह पर, ठीक है, जो भी लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी मिल जाए, भगवान शिव को आपको समर्पित करना है। इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जिधर आपने चंदन लगाया वो नीचे की तरफ, ठीक है। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आप जल लेकर के आए हो, और इसी कलश को आपको किन किन स्थानों पर क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस जगह पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर डारनकार तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो माता रानी का हस्त कमल है, कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ निश्चित रूप से आपको जल समर्पित करना है। अब 5वें नंबर पर आप क्या करते थे? शिवलिंग पर समर्पित करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जल समर्पित नहीं करना है। केवल इन 4 जगह पर ध्यान रखना, माता रानी के हस्त कमल पर जरूर से आपको जल समर्पित करना है, चारों तरफ कटी भाग के। उसके पश्चात जितना भी जल उस कलश के अंदर बचा है उसे लेकर के, और जो 1 दीपक आपने तैयार किया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है। कहाँ पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहाँ पर आपको उस दीपक को लगाना है। अगर आपके घर में भी है तो आप घर में भी कर सकते हैं,
ठीक है, दीपक को यहाँ पर लगाना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा और बाकी का पूरा लोटा जल आपको पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचाक्षरी मंत्र या षड़ा शरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित हो जाए, आपको अपनी कामना यहाँ पर बेल पत्र के पेड़ के नीचे कहनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने इसका संवाद यह बताया था कि जो व्यक्ति भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर जल न चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ में जल चढ़ा रहा है, उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है। जो व्यक्ति मेरे पास आता था उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है। तो गुरुदेव ने बताया कि महादेव ने खुद कहा यह कि जो भी व्यक्ति परेशान होकर के कि उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है, माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर यह चीज ध्यान दीजिएगा, माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर बेलपत्र पेड़ में जल समर्पित कर देगा तो हे पार्वती, तुम उसको उसकी कामना का दुगुना फल प्रदान करना, उसकी जो भी कामना है उसको पूरा जरूर करना। केवल इस वाले उपाय को आप तब करना जब बाबा आपकी नहीं सुन रहे हो, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो। आपकी जो भी कामना होगी निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इस बार की प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है और काफी समय से उनकी दवाइयां चल रही है, मेडिसिन चल रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर उनकी दवाइयां लग ही नहीं रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां चेंज कर देते हैं तो उनकी दवाइयां ही नहीं लग रही है, तो शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं ना इस प्रदोष के दिन खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिए, आपको एक बेल का फल लेकर के आना है ना परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके निमित्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बेल का फल लेकर के आना है, इसके अंदर का ये जो गदा होता है ना, ये जो फल का गदा, इस पूरे गूदे को निकालना है और किसी भी एक गिलास के अंदर जल लेकर के और इसके अंदर अच्छे से आपको इसका जूस बना लेना है, इसके अंदर गला लेना है, ठीक है ना। प्रदोष के दिन आपको इस बेल के फल के जूस को और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, परिवार का कोई भी व्यक्ति चले जाना। उस बीमार व्यक्ति के लिए आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो बेल के फल का जूस लिया है ना, उस जूस को अपने दोनों हाथों में लेना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसकी बीमारी को दूर करने की कामना करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर उस पूरे के पूरे जूस को आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचाक्षरी मंत्र या षड़ा मंत्र का स्मरण करते हुए और उसके पश्चात उसी वाले कलश को आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। जितना भी बेल के फल का जूस इसके अंदर आकर के एकत्रित हो, इकट्ठा हो, रोक सको उतना रोक लेना और इसे एक तरफ उठा करके रख देना। उसके पश्चात एक लूटा शुद्ध जल बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से विनती करना, कामना करना कि वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी सही हो जाए, दवाइयाँ उनके काम करें, उनके की सारी बीमारियां खत्म हो और इस बेल के फल के जूस को ले जाकर के अपने घर पर ले आना। जब भी वो व्यक्ति दवाई खाने के लिए बैठे उससे आधे घंटे पहले थोड़ा सा आचमन उस बेल के फल के जूस का आपको करा देना है और उसके पश्चात यह दवाइयाँ देनी है। गुरुदेव ने कहा यही दवाइयाँ अब उनके शरीर को लगने लगेगी, धीरे धीरे करके उनका स्वास्थ्य सही होने लगेगा, दवाइयाँ छूट जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे नंबर का उपाय, जो भी सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है कि अगर काफी मेहनत करने के बाद भी यह चीज ध्यान रखना, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी,
किसी भी चीज को पाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको वह चीज नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन कष्ट में बीत रहा है, धन नहीं आ रहा है, परेशानियां पे परेशानियां लगी हुई चली आ रही है, तो इस वाली प्रदोष के दिन आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल अपने घर का ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है। ध्यान रखना गाय का घी होना चाहिए, गोल बत्ती का होना चाहिए। इन तीनों को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास पहुंच जाना, किसी भी समय प्रदोष के दिन वहां पर जाकर के आपको अपना आसन लगा करके यहाँ पर बैठना है। एक कलश जो आपने लिया है उस कलश को सम्मुख में रखना, एक दीपक जो आपने लिया है उसे प्रज्वलित करना, और यहाँ बैठ करके आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ में आपको उस बेलपत्र को इस तरीके से रखना है कि बीच वाली पत्ती आपके बीच वाली उंगली के तरफ में रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे, और आपका मुख किसकी तरफ, पेड़ की तरफ हो। ऐसे करके आपको पकड़ लेना है। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में रख करके आपको 108 बार जो भी महादेव जी का मंत्र आता है उस मंत्र का स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात आपको वहां से उठना है इस बेलपत्र को लेकर के, और इस एक लोटा शुद्ध जल को लेकर के दीपक को यहीं पर लगे रहने देना। बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग के पास पहुंचना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बेलपत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल से इस जगह से कटी भाग से टच करके भगवान शिव की शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित कर देना। डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से नाम ध्यान रखना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उस जल को समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना और उसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन इस छोटे से उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। आपको जीवन में उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।